आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज जो करेंगे वो रिव्यू एक्सरसाइज है। अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो है कन्वर्ट। हमारे पास इसके दो पार्ट गिवन है। उसमें से जो पहला पार्ट है उसमें है हमारी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू, उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 प्लस 7/9 इज इक्वल टू, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो 16/9 आएगा। अब इसके बाद हमारी सेकंड वैल्यू 3 होल 1/5 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 16/5। उसके बाद अब हम लिखेंगे 2 होल 5/12, यहाँ पे लिखेंगे 12 2 ज़ा 24 प्लस 5/12 इज इक्वल टू 29/12। अब लास्ट है 8 होल 5/7 इज इक्वल टू 8 7 ज़ा 56 प्लस 5/7, इसको ऐड करेंगे 61/7। ठीक है, अब हमने इसको लिखना है अरेंज करके। यहाँ पे पहले लिखेंगे 16/9, फिर है 16/5, 29/12, 61/7। हमारे पास जो आंसर आया है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यूज़ गिवन है, उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए अब हम यहाँ पहली वैल्यू लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं 27/7। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं 27 अंदर रखते हैं, 7 पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, यहाँ पर आएगा 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 3 होल 6/7। अब उसके बाद अब हम करते हैं सेकंड वैल्यू, वो है 48/14। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 48 को अंदर और 14 को बाहर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 14 3 ज़ा क्या होता है, 14 3 ज़ा 42, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6। यह हमारा आंसर आएगा 3 होल 6/14। अब हम यहाँ लिखेंगे 43/13। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 13 को बाहर लिखेंगे और 43 को अंदर। 13 3 ज़ा 39। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आंसर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3 होल 4/13। अब हम लास्ट में लिखेंगे 68/9। यहाँ पर क्या करेंगे, 68 को अंदर 9 को बाहर। अब हम लिखेंगे 9 7 ज़ा 63, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 7 होल 5/9। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। अब हम यहाँ इसको अरेंज करके लिखते हैं। पहले वैल्यू है 3 होल 6/7, उसके बाद सेकंड है 3 होल 6/14, फिर है 3 होल 4/13, फिर है 7 होल 5/9। ये इसका आंसर है। देखें, ये वाला जो प्रोसेस है ना, आपने ये रफ में करना है, ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, लास्ट में थर्ड स्टेप में आपने अरेंज करके लिख देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पर डिवाइड किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है सॉल्व द रैशनल नंबर। हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हमारे पास रैशनल नंबर गिवन हो और उनमें है क्या हो, प्लस का साइन और माइनस का साइन हो, तो हमने उनका एलसीएम यानी कि हमने उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ देखें, एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की। हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। वो है 5/13 प्लस 4/13। ये देखिए, इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने इनको सॉल्व करने की, मज़ीद इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, 5 + 4। अब 5 और 4 को हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9/13। तो ये इसका आंसर है।
हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यू है 13/8 माइनस 9/16। इनका डिनोमिनेटर देखें चेंज है, तो अब हम इनका डिनोमिनेटर सेम करना, उसके लिए हमने एलसीएम लेना है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हम करेंगे 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 2 8 ज़ा 16। ये तो 16 है, यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं, इसको हमने नहीं कुछ करना, अब हमने इसको बनाना है 16। यहाँ देखिए क्या कैसे करेंगे। अब हमने 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए 2 से, ऊपर पे हम करेंगे 2 से, यहाँ पे माइनस 9/16। अब हम यहाँ लिखते हैं 13 2 ज़ा 26, 2 8 ज़ा 16 माइनस 9/16। तो इनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे 16 और यहाँ लिखेंगे 26 माइनस का 9। अब जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17/16। ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट के 2 पार्ट रहते हैं वो करते हैं। अब हमारे पास देखें इसमें क्या है, एक मल्टीप्लाई है और एक डिवाइड है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमने एलसीएम नहीं लेना, ना ही इसमें डिनोमिनेटर हमने सेम करना। इसको हमने डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व करना है, यानी इनको काटना है जो वैल्यूज़ हम करती हैं। अब हम पहले ये थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यूज़ है -7/11 मल्टीप्लाई -3/21। अब हम यहाँ इसको देखते हैं सॉल्व होता है। यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब 7 7 से कैंसिल हो गया और ये जो माइनस से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आया 1/11। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। उसकी वैल्यूज़ है -8/11 डिवाइड -2/121। अब हमने डिवाइड वाले को सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। अब यहाँ आएगा 1 -121/2। अब हमने इसको सॉल्व करना, माइनस से कैंसिल, तो यहाँ आएगा 8/11 मल्टीप्लाई 121/2। ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और एक बात और है, क्लास 7 की एक्सरसाइज जो है 1.1 से लेकर 1.10 तक, और अब 1.1 से लेकर 1.10 तक ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल का नाम है मैथ ट्यूटर। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करना है और रिव्यू एक्सरसाइज के भी 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, वो भी मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।